आज ना ये सिर्फ मैप दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। आज ना सिर्फ 1 लाख रुपए गज का रेट दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। आज ना सिर्फ काम होता हुआ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये गारंटी है 1.5 लाख रुपए गज को भी छुएगा ये प्रोजेक्ट और 1,70,000 रुपए गज को भी छुएगा ये प्रोजेक्ट। गारंटी है ये टीम द साहिल नेस्ट की। लेकिन टाइमलाइन क्या है, वो टाइमलाइन अगर आप लोगों को जाननी है ना तो भैया हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर। लेकिन जबरदस्त प्रोडक्ट है ये नेशनल हाईवे का। जनरल टाउनशिप, एसबीआई और आईसीआईसीआई दोनों बैंक से लोन यहां पर अप्रूव्ड है। हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। हम लोग हैं NH44 नेशनल हाईवे और प्रोडक्ट तो भैया आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मनशा द हेरिटेज। बिल्कुल सामने की लोकेशंस पुरानी वीडियोस में आप लोगों को एक्सप्लोर करवा चुके हैं और आज अभी अगले कुछ सेकंड के अंदर ना आप इस प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन, उसका ड्रोन शूट आप लोग देखेंगे वीडियो के अंदर। आज आप लोगों को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टेटस क्या है, बार बार इसके सामने से गुजरते हैं, बार बार यहां पर वीडियो बनाने का मन कर जाता है भैया, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की लहरें ही कुछ ऐसी उठती हैं। इस लोकेशन पर इससे बेटर प्रोडक्ट कोई भी नहीं है। हम पहले भी बता चुके हैं, जनरल टाउनशिप के मामले में मनशा द हेरिटेज प्रोजेक्ट को कोई बीट नहीं कर सकता है भैया। इसका ड्रोन शूट देखिए कि लोकेशन क्या है और फिर आगे कंस्ट्रक्शन का स्टेटस क्या है। साथ में मनशा द हेरिटेज ने इंडिविजुअल बिल्डर फ्लोर्स लॉन्च कर दिए हैं भैया, जिसमें मनशा की बजाय लोकल अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने बिल्डर फ्लोर बनाना यहां पर शुरू कर दिया है, क्योंकि डिमांड दिल्ली से जनरेट होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि प्लॉट की कीमत तो हाथों से निकल चुकी है लोगों के। नेशनल हाईवे, बेंगलोर नेशनल हाईवे, ये प्रोडक्ट भैया हम लोग ना ग्राउंड पर उतर करके काम करते हैं, ग्राउंड की इनसाइट्स देते हैं और उसी इनसाइट्स की कड़ी में आज फिर से मनशा द हेरिटेज के बारे में आप लोगों को डिटेल देने वाले हैं। कंटिन्यू करिए वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले नीचे दिया गया है प्रीमियम इन्वेस्टर्स व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक, जहां पर 5,000 से ज्यादा एनसीआर के इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप कर रहे हैं किस चीज का इंतजार, फटाफट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, क्योंकि ये है मनशा द हेरिटेज। ये है सामने एंट्री गेट और यहां से हम लोग चल पड़े हैं कार्ट के अंदर मनशा द हेरिटेज में। दोबारा फिर से आ गए हैं इस प्रोजेक्ट पर, क्योंकि अब इसके ना फेज 2 यानी कि सेकंड दौर की शुरुआत हो चुकी है मनशा द हेरिटेज, जिसका सामने कॉमर्शियल भी ऑलमोस्ट इसकी 4 दीवारी की जा चुकी है और काम तो ना यहाँ निरंतर चल रहा है। लेकिन क्या है काम का स्टेटस, बहुत क्वेरीज आ रही थी अपने पुराने इन्वेस्टर्स की कि साहिल काम के बारे में अपडेट करिए। तो भैया काम का स्टेटस आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं। मनशा द हेरिटेज में सबसे बड़ी खुशखबरी भैया, बिल्डर फ्लोर लॉन्च कर दिए गए हैं यहाँ पर। क्या मनशा के बिल्डर फ्लोर हैं? जी नहीं, ये फ्लोर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर्स के हैं। अगर आप लेना चाहते हैं लग्जरी बिल्डर फ्लोर तो आप लोग हमसे 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं अपडेट देने की। ग्राउंड सर्वे में ना मैप के साथ साथ आपको साइट का एक्चुअल इनसाइट देने वाले हैं। शुरुआत करते हैं भैया राइट साइड में, जो आप ये साइट देख पा रहे होंगे ना, ये सामने एसटीपी प्लांट है। इसका जस्ट टॉप कवरिंग आना है, यानी कि लेंटर आना है। और ये कहां पर पड़ता है भैया, ये आता है आपका इस बेल्ट में। ये जो आप पार्क देख रहे हैं ना, ये 45 मीटर वाइड रोड है। इसी के साथ से यहाँ 45 मीटर वाइड रोड के बिल्कुल साथ में ये देख लीजिए भैया, सेल्स गैलरी आप लोगों ने देखी होगी ना, तो ये है सेल्स गैलरी और इसी के साथ में 45 मीटर रोड, 12 मीटर का वाइड रोड और यहां पर एसटीपी बन रहा है। एसटीपी के काम के अपडेट के बारे में बात करें तो लगभग महीने भर के अंदर अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके ऊपर डलेगी मिट्टी और फिर तैयार होगा आपका पार्क। लगभग 5.5 लाख लीटर की कैपेसिटी का एसटीपी आप लोगों को यहां मनशा के अंदर देखने को मिलेगा। आज ना आपको पीछे पूरा घुमा करके लेके आएंगे, लास्ट तक साइट का नजारा देने वाले हैं भैया। आप लोगों ने साइट फ्रंट साइड की तो देखी होगी, बैक साइड का नहीं देखा होगा। यहां से एसटीपी के इधर से होते हुए यहां से पीछे जाएंगे, यहां भी दिखाएंगे और यहां पर भी दिखाने वाले हैं। सामने क्लॉक टावर, इस देखिए सूर्य देवता और क्लॉक टावर की जो आमने सामने की टक्कर है ना, मानो सलामी दे रहा है क्लॉक टावर सूर्य देवता को। शाम का समय है, इसके साथ में ग्रीन बेल्ट ऑलरेडी
दबा करके काम चल रहा है भैया। ये भी रास्ता तैयार कर दिया जाएगा लगभग महीने भर के अंदर, और हद से हद 2 महीने बोल रही है कंपनी, क्योंकि अभी यहां से ना ट्रकों का बहुत आना जाना है। बात करें साइड में पौधे लगाने की, तो ये वाली जो बेल्ट है ना, यहां से क्लॉक टावर से इस बेल्ट की तरफ अगर देखें तो पौधे लगाए जा चुके हैं। यहां से कुछ ही मीटर आगे, मात्र 50 मीटर आगे, आप लोगों को रोड का काम होता हुआ दिखाई देगा। और ये है 200 गज की बेल्ट। ये आप मैप में देखेंगे ना, 200 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं, और 200 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के सामने से रोड पर ये बोल्डर आप लोगों को दिखाई देंगे, यानी कि रोड की पहली लेयर आ चुकी है। और एक देखो, बिल्डर की नियतना इसी से पता लग जाती है काम करने की। पहले ये लोग ब्लैक टॉप रोड बनाएंगे। ब्लैक टॉप रोड बनाने के बाद जब यहाँ 25-30% हैबिटेशन आ जाएगा, उसके बाद ये लोग आरसीसी के रोड बनाएंगे, यानी कि डबल खर्चा कंपनी का। पर इनको पता है कि भैया सुविधाएं देनी है ना, जब मकान बनेंगे तो बहुत सारे रोड भी टूटेंगे, क्योंकि काफी सारे कंस्ट्रक्शन का मटेरियल अंदर की तरफ आना है। ऐसा नहीं है कि गोदरेज के तरीके से ये लोग बोलेंगे कि बाहरी चीजें उतारो, अंदर सामान आएगा और उसके लिए कंपनी सुविधाएं आपको देंगी, बाद में आरसीसी करेगी। अब बात करते हैं पार्क नंबर 5 की। पार्क आपका जो है भैया, ये वाला पार्क, और इस पार्क के अंदर कंपनी ने ये देख लीजिए मिट्टी डाल दी है, और यहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का लगभग 10 से 12 रेन वाटर हार्वेस्टिंग के टैंक्स आपको यहां देखने को मिलेंगे। इसका सॉलिड क्राफ्टिंग ये लोग करने वाले हैं। इसके साथ में अगर बात करें प्लांटेशन, तो बारिश का सीजन आने वाला है, मिट्टी डाल दी जा चुकी है। साइड में पाथवेज ये बनाएंगे। इस मैप में भी आप लोग देख पा रहे होंगे भैया, ये मैप में साइड में ना पाथवेज हैं। ये पाथवेज भी 15 से 20 दिन में बनने शुरू हो जाएंगे, और काम आप लोगों को दबा करके देखने को मिलेगा। पीछे बैक साइड में जुरासिक पार्क, बिल्कुल जुरासिक पार्क से सटी हुई साइट। और यहां से अब आगे की तरफ चल पड़े हैं। देखिए, नजारा पूरा देंगे आप लोगों को। घर बैठे हमारे इन्वेस्टर्स को ना हमारे साथ जुड़ने का फायदा यही है कि हर एक चीज का वर्चुअल इनसाइट आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा भैया। सीधा चल रहे हैं राइट साइड में, ये वाला पार्क देख रहे हैं, लगभग 1.5 एकड़ के आसपास ये पार्क। कौन सा पार्क है भैया? ये वाला पार्क आता है, यानी कि 12 मीटर रोड के साथ ये पार्क। और इस पार्क की मिट्टी प्रॉपर तरीके से मोल्ड की जा चुकी है। यहां पर प्लांटेशन का काम अब शुरू होने वाला है, और रोड तो आपके सामने है भैया, एक लेवल रोड का जा चुका है। सबसे बड़ी खुशखबरी, मानसा द हेरिटेज का एक्सपेंशन किया जा चुका है। लेफ्ट साइड में दबा करके भरपूर आर्जोन है भैया। कौन सा एक्सपेंशन किया गया है? ये जो जमीन है ना, यहां पर ये एक्सपेंशन हुआ है लेफ्ट साइड में। जितना ये चाहे उतना एक्सपेंशन कर सकते हैं, बहुत बड़ी टाउनशिप बन सकती है, बस आप लोगों की दुआओं की और साथ की जरूरत है भैया। तो राइट साइड में ये पार्क, और इस पार्क के अंदर मिट्टी का काम पूरा किया जा चुका है। रोड का काम आप साइड बाय साइड आप देख पा रहे होंगे। सीवर का काम, हर एक प्लॉट के आगे सीवर तैयार किए जा चुके हैं, कवर करना इनको पेंडिंग है, वो भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा। बैक साइड में ये रो ना 209 गज की आती है, ये रो है 209 गज की। इसके बैक साइड में पीपी का प्रोजेक्ट आप लोगों को दिखाई देगा, लेकिन पीपी वाले भैया आपको रास्ता तभी मिलेगा जब मानसा द हेरिटेज आपको अलाउ करेगा। लेकिन मानसा द हेरिटेज ने ना इस पार्क के साथ में, ये है वो पार्क जो कि 1.5 एकड़ का पार्क है, इसी के साथ में जो 45 मीटर का ये वाइड रोड है ना, यहाँ पर, ये यहाँ तक, यहाँ मेन NH44 हाईवे से और यहाँ तक मानसा ने जमीनें खरीदी हुई है। जब कल को गवर्नमेंट एक्वायर करेगी ना, तभी पीपी ग्रीन वालों को रास्ता मिलेगा। और एक्वायरमेंट आपको पता है कितना लेट लतीफ है। ये है वो 45 मीटर रोड। ये जो मिट्टी डाल रहे हैं ना भैया, इस 45 मीटर रोड को मानसा ने बेसिकली ये जमीन खरीद ली है, और यहाँ पर पूरा आगे तक, आगे सेल्स गैलरी भी आप लोग देख पा रहे होंगे, वहां तक बहुत बड़े स्केल पर ग्रीन प्लांटेशन करने वाला है। यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक आप लोगों को ये मिट्टी डालनी शुरू कर दिया भैया इन लोगों ने। कोई इतना एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करता है, सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स के लिए ये लोग चीजें कर रहे हैं। और यहां पर बहुत ही जल्दी एक बड़ा पार्क आप लोगों को दिखाई देगा। मानसा द हेरिटेज के अंदर एक स्कूल साइट भी आप लोगों को दिखाई देगी। 209 गज प्लॉट के बिल्कुल साथ में ये साइट आती है। में 209 गज के प्लॉट आप पीछे की तरफ देख रहे होंगे भैया, और ये 12 मीटर का सर्विस रोड आप देख पाएंगे, और यहाँ पर स्कूल साइट है। मैप में आप लोगों को दिखा देते हैं कि मैप के अंदर ये साइट ओरिजिनली कहाँ आती है। यहां पर ये साइट आती है भैया, यानी कि बीच से आपका ये 45 मीटर 12-12 मीटर के वाइड सर्विस रोड, ये 209 गज की बेल्ट, और यहां पर ये स्कूल की साइट आप लोगों को देखने को मिलेगी। सीधा चलते हैं, इस बेल्ट को ना किसी ने एक्सप्लोर नहीं करवाया होगा अभी तक, वर्चुअली ग्राउंड पर आकर के हम लोग करवाने वाले हैं आप लोगों को पहली बार। फिर एक खुशखबरी, ये जमीन भी मानसा द हेरिटेज ने एक्वायर कर लिया भैया। यानी कि बिल्डर लगातार अपने पैर पसार रहा है, और वो क्यों पसार पा रहा है? क्योंकि यहां पर एंड यूजर से और इन्वेस्टर से, दोनों से दबा करके बिल्डर को सपोर्ट मिल रहा है भैया। तो आप लोग भी अगर इस टाउनशिप के अंदर आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, नेशनल हाईवे 44 पर, सामने आप लोग देख पा रहे होंगे एपेक्स ग्रीन, तो भैया आप लोग फटाफट हमें कांटेक्ट कर लीजिए। बिल्डर फ्लोर भी लॉन्च कर दिए हैं कंपनी ने। ये है पार्क नंबर 4। कौन सा वाला पार्क है भैया? ये वाला पार्क आता है। तो ये पार्क आप राइट साइड में देख पाएंगे, और सामने की तरफ बिल्कुल जहां सामने आप 4 दीवारी देख रहे हैं ना, वो आता है आप लोगों का EWS का सेक्शन, यानी कि ये वाला सेक्शन। ये जो पीछे जमीन है ना, ये जो 4 दीवारी आप देख रहे हैं, इसके बैक साइड में ये वाली जमीन इसके बैक साइड में कंपनी ने और खरीद ली है। यानी कि अब अगले प्लॉट जो लॉन्च होते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे, वो इस बेल्ट में दिखाई देंगे। कुल मिलाकर के ये सामने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक और सेक्शन आपको दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के स्टेटस ये है भैया
कि कंपनी ने ना काम को कंटिन्यू रखा है। और अभी ठेकेदार साहब से बातचीत चल रही थी भैया हमारी, तो उन्होंने कहा है कि साहिल अक्टूबर के महीने तक हम लोगों को बोला गया है पोजीशन देने के लिए, हैंड ओवर करने के लिए। हमारी तरफ से पूरी कोशिश जारी है, दिन रात यहां पर काम जारी है और अक्टूबर तक हम लोग अपनी तरफ से काम पूरा करके देंगे, अनटिल अनलेस एनजीटी या बारिश का कोई ऐसा अड़चन नहीं आता है। तो ये आज साइट का सर्वे था। कंपनी के यहां पर बिल्डर फ्लोर भी लॉन्च हो चुके हैं, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर्स के वो बिल्डर फ्लोर हैं। अगर आप लोग लेना चाहते हैं बिल्डर फ्लोर तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, डिटेलिंग हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री है, ज्यादा इन्वेंट्री नहीं है। क्या इन्वेस्टर के लिए बिल्डर फ्लोर है या क्या एंड यूजर के लिए बिल्डर फ्लोर है, वो चीजें हम आपको वन ऑन वन कंसल्ट करेंगे। लेकिन एक थोड़ी सी हिंट दे जाते हैं भैया आप लोगों को कि अगर आप एक एंड यूजर हैं और आप रहना चाहते हैं एक अच्छी टाउनशिप के अंदर, गेटेड टाउनशिप में, बड़े बिल्डर फ्लोर में, जनरल टाउनशिप में, तो भैया आप लोग फटाफट हमें कॉल कर लीजिए। सूर्य हो चुका है अस्त और आप लोग यहाँ पर अपने प्लॉट या बिल्डर फ्लोर लेकर के हो सकते हैं मस्त। कारण इसका यह है क्योंकि ये टाउनशिप ना सुबह के समय और शाम के समय एक अलग ही नजारे में दिखाई देती है। जनरल टाउनशिप, बैंगलोर नेशनल हाईवे की गेटेड टाउनशिप, जिसका काम जबरदस्त हो रहा है भैया। बिल्डर की नीयत साफ दिखाई दे रही है काम करने की, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई खराबी नहीं है और होगी ना तो हम लोग आपके लिए खड़े हैं। अच्छा करेंगे तो भी पब्लिकली बताएंगे और कुछ खराब करेंगे ना तो भी हम आप लोगों के लिए इनसे फाइट करने के लिए तैयार हैं। मगर क्या आप हमारी सलाह पर चलने के लिए तैयार हैं? अगर कुछ क्वेरीज है ना आप लोगों की तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये वो 12 मीटर का सर्विस रोड है भैया जिस पर हम लोग अभी चल रहे हैं। राइट साइड में ये वो पार्क आता है और मैप में थोड़ा सा अगर आप लोगों को दिखाएं, बार ये 290 गज के सबसे प्रीमियम प्लॉट और इसके बैक साइड में आती है ये पार्क की लैंडस्केपिंग और इसी के साथ में ये 12 मीटर का सर्विस रोड। अभी इसी 12 मीटर सर्विस रोड पर हम लोग चल रहे हैं। कंपनी तैयार कर रही है इस रोड को और साथ में ये ग्रीन बेल्ट जो कि 45 मीटर का रोड कल को बनेगा जब गवर्नमेंट एक्वायर करेगी। लेकिन जब तक नहीं बनता है ना तब तक तो कंपनी यहां पर आप लोगों को ग्रीन बेल्ट देने वाली है। ये यूजीटी बन रहा है भैया राइट साइड में, अंडरग्राउंड वाटर टैंक लगभग 4.5 लाख लीटर का। सबसे बड़े सवाल आते हैं कि यार साहिल पानी कहां से आएगा, कोई नहीं बताएगा भैया इन चीजों को आपको इतनी गहराई से। हम बता देते हैं पानी यहां से मिलने वाला है और वो कैसे स्टोर होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू या फिर आपको लोगों को बोरवेल के थ्रू यहां पर चीजें स्टोर की जाएंगी। और जब तक निगम का पानी का कनेक्शन यहां पर नहीं मिलता है ना तो आपको पानी की भी कमी नहीं रहने वाली और बहुत मीठा पानी है। अगर आप लोग यहां पर बोरवेल करके पानी पिएंगे ना तो आप लोगों को आनंद आ जाएगा भैया। बोरवेल ना जो आज वर्तमान में हम बात कर रहे हैं वैसे इंडिविजुअली बोरवेल अलाउड नहीं है भैया, वो तो कंपनी सप्लाई करेगी, कंपनी की जिम्मेवारी फटीक है सारी की सारी, सब चीजें कंपनी के ऊपर है। आप लोगों को तो आना है, घर बनाना है, आराम से मस्त होकर के रहना है। तो पानी बहुत मीठा है क्योंकि यहाँ से पहले जमुना बहती थी, आज भी यहाँ पर मिट्टी में ना रेत आपको दिखाई देगा। तो ये सारा स्टेटस था, जहां से की थी शुरुआत वहीं पर पहुंच गए हैं। ये है आपका एसटीपी पर आप मान करके चलिए लगभग महीने भर के अंदर काम आपका खत्म हो जाएगा भैया। और ये लेफ्ट साइड में यहां पर भी ना ये जमीनें देख रहे होंगे, ये है आपका एसटीपी। अगर आपको दिखाएं एसटीपी के साथ में तो यहां पर एसटीपी बन रहा है भैया और एसटीपी के एक तरफ रोड आता है, दूसरी तरफ रोड आएगा और फिर रोड के इस तरफ सेक्टर 83 आता है। वहां पर कल को मन करेगा तो ले लेंगे जमीनें, वरना कंपनी ने काफी बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया है भैया। और यहां पर तो आपको ग्रीन बेल्ट ही दिखाई देगी, कंपनी बहुत प्यारी ग्रीन बेल्ट तैयार करने वाली है। धीरे धीरे ये टाउनशिप अपना आकार और रूप दोनों लेने लगी है। लेकिन क्या आपने मन बनाया अपना? अभी भी कोई भी क्वेरी है ना फटाफट नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी मनशादा हेरिटेज की साइट पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।